तो दोस्तों ये आज की वीडियो जो है एक्जूम 18 एम्पियर का जो न्यू मॉडल का चार्जर है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा नहीं देखा तो आप समझ जाओ कि एक्जूम चार्जर में पावर सप्लाई का जो दिक्कत आती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22A का आईसी फटी हुई है। अगर ये दिक्कत आती है तो ज़िंदगी में कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो में मैं कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्टली इसको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, कोई भी पॉइंट इसमें छिपाने वाला नहीं हूँ। क्लास के अंदर जैसे मैं कराता हूँ वही सिस्टम सारा बताने वाला हूँ। अगर आपको ई रिक्शा या किसी भी ई रिक्शा चार्जर मोटर कंट्रोलर का कोर्स करना है तो आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड आपको सर्टिफिकेट में मिलेगा, ठीक है। और ई रिक्शा का कोर्स करने आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि यमरा राजा, महिंद्रा, एक्जीकॉम से कोई लेना देना नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स अलग होता है, एक्जीकॉम, महिंद्रा, यमरा राजा का कोर्स अलग होता है, ठीक है। तो ये चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट निकलता है। तो सबसे पहले मैं कुछ देखेंगे तो इसमें मुझे ध्यान से दिख रहा है क्या कि यहाँ पे जो है एसी फ्यूज़ दिख रहा है, यहाँ पे एसी फ्यूज़ लगा है। एसी फ्यूज के बाद आपका यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे जो 22A बाइपर 22A आईसी लगी, इसकी आईसी पूरी तरह से फटा हुआ है क्योंकि यह एक प्रकार का मॉसफेट की तरह काम करता है हमारा आईसी। और देखेंगे तो यहाँ पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगा है और एक 82K का रेजिस्टेंस लगा है। एक ये 82K का है और एक ये 82K का है, 2 82K का है। और ये 2 रेजिस्टेंस जो है जंपर लगा हुआ है, क्लियर। यह 18 एम्पेयर का चार्जर है। पीछे चलते हैं नेक्स्ट, बैक साइड। तो हालत काफ़ी गंभीर है इसकी, जैसे कि इसको समझ जाइएगा कि आईसीयू में ये एडमिट हो चुका है। अगर किसी और मैकेनिक के पास हो तो शायद ये रिफ़ंड वापस जाए, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई मैकेनिक भाई ने इसको रिपेयर करने की भी शायद कोशिश किया हुआ है। यहाँ पे एक डाइबोर्ड गायब है D12 पे, ठीक है। ऑटो कपलर भी फटा है। तो नॉर्मली लाजमी बात है कि बहुत ऑटो कपलर ख़राब है तो TL431 भी फीडबैक के लिए ख़राब हो गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे R30 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगता है, वो भी हमारा ख़राब है, चला हुआ है, ये भी चेंज करना होगा। इसमें नॉर्मली कंपोनेंट कितने चेंज होंगे, समथिंग मेरे ख्याल से 7 से 8 कंपोनेंट चेंज होंगे, लेकिन कैसे चेंज होंगे, कैसे चेक करना है, इस वीडियो के अंदर बने रहें। अगर नहीं वीडियो में बनते हैं तो आप लोगों को हमेशा ये 18 एम्पेयर के लिए परेशान रहिएगा। कोई मैकेनिक आपको बताने वाला नहीं है, ना इसमें सॉल्व कर पाएंगे आप कभी भी। तो ये फर्स्ट यूट्यूब पे ऐसा वीडियो होगा जो फुल डिटेल के साथ मैं बता रहा हूँ। तो पकड़ो उसको, अच्छा हो चुकी सोटा। तो हमारे कैमरामैन ने कैमरा पकड़ लिया है और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जब इस कंडीशन में रिपेयर करने की बात आती है तो हमें चल रहा है ना, तो भाई कैमरामैन से पूछ रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा ना, मेहनत बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो सबसे पहले हम जो पार्ट इसके ख़राब हैं उसको बाहर निकालते हैं। ये वीडियो हो सकती है लमसम आधा घंटा का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना इसको वॉच कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्किप कर रहे हैं और उसी स्किप पॉइंट में कोई ना कोई मैं मेन पॉइंट बताऊं और आपका जो है सारा मेहनत बेकार हो जाए, मतलब वीडियो देख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई, ये DT ट्रांसफार्मर को बाहर निकालता हूँ। ये DT ट्रांसफार्मर मैंने बाहर निकाल दिया है। अगर ये DT फ्लाई बैक चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है इसका। साथ ही साथ DT ट्रांसफार्मर को बाहर निकालने के बाद मैं इसका जो 103 का रेजिस्टेंस जो चला है 1206 साइज में, 1206 पैक में, उसको निकाल दिया। साथ ही साथ मैं इसका ऑटो कपलर को भी बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, जो कि फीडबैक के लिए हमारा अहम भूमिका निभाता है, ऑटो कपलर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, हमारी बाइपर 22A आईसी जो है उसको भी बाहर निकालना है। ये आईसी, इसमें अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि यह सप्लाई ख़राब होने का
वोल्टेज कम ज़्यादा होना या पानी की नमी जाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आपके पास आए और ये बना नहीं पाए तो फिर समझ लो कि मिस्त्री बन के कोई फ़ायदा नहीं है। हमने IC22 ये वाइपर निकाल दिया। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, लेकिन मैंने देखा तो भाई मतलब चलो अब आप किसी और का वीडियो देखिए और मेरे वीडियो को कंपेयर कीजिए भाई। तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। इसको मैंने सभी पिनों को निकाल देता हूँ बाहर। निकाल दिया मैंने। इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ जला हुआ है 2 वाट में 82 के का। इसको भी निकाल दिया मैंने। क्लियर। इसके बाद जब हमने ये निकाल दिया तो पंप से सुराखों को साफ कर लेते हैं। पहले मेन डीसोल्डरिंग कर लेते हैं, कहने का मतलब सीधी सी कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट्स को मैंने निकाल लिया है। जो जो कंपोनेंट थे उसके सुराख को साफ़ करना है। सुराख को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। ये पंप थोड़ा गंदा है, पंप साफ करो भैया। और सुराख को साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं दोनों तरफ से। पेट्रोल से वॉश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें जो जो कंपोनेंट ख़राब है वो सही से दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये 18 एम्पीयर का चार्जर है, पावर सप्लाई एक्जूम, जिसको आप लोग कह सकते हैं वीडियो बाय संदीप ई रिक्शा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो संदीप ई रिक्शा यूट्यूब चैनल का देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लियरिटी से साफ़ कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी ये कंडीशन में आपके पास पावर सप्लाई ख़राब हो तो ये 0 वाली रेजिस्टेंस तो आप चेक कर लेंगे क्योंकि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। अगर ये ख़राब हो तो आप 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ये 100 के का और 82 के का रेजिस्टेंस को हमेशा बाहर निकाल कर चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट में कोई भी पॉइंट छुपा नहीं रहा हूँ और ना ही मैं किसी स्टूडेंट्स के लिए ये वो कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास जो बनाता हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको ज़रूर निकालना है। इसको निकाल कर हमें बाहर एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करना है, बिल्कुल कंपल्सरी है, समझ लीजिए। ये मैंने एक 100 के का रेजिस्टेंस निकाला और एक निकाला 82 के वाला। ये दोनों रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल कर इसलिए चेक करने के लिए बोला है क्योंकि ये वैल्यू का रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादातर शिफ्ट होती है। अब शिफ्ट होती है तो समझ जाओ कि आप बाद में वो वैल्यू रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो आप इसको बाद में रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये मैंने इसको भी साफ़ कर लिया है। मैंने देखिएगा तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल लिया है। एक आपका ये 100 के का निकाल लिया है, दिखाइएगा इधर,
और एक मैंने 82K का निकाल लिया। मैं मल्टीमीटर से इसका दोनों का वैल्यू चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैंने जो है किलोम्स पे सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो पहले इसका वैल्यू चेक करता हूँ मैं मल्टीमीटर से, तो इसका कितना आ रहा है, तो देखिए 82 किलो ओम आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखेंगे तो हमें 100K आ रहा है, मतलब कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट ओके है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं ये दोनों रेजिस्टेंस को क्या करूँगा, लगाऊंगा। अब यहाँ पर एक और ट्रिक है, एक और समझ जाइएगा कि क्या होता है। सब्सक्राइब जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जैसे कि चौंकाने वाला क्या बोलते हैं, सरप्राइज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और आप लोगों के सरप्राइज बताते हैं हम आप लोगों को। तो देखेंगे यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मान के चलिए ये वीडियो देखिएगा ना, कि ये वीडियो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये अगर कोई और यूट्यूब वाला देखेगा तो उसको जलन इतना होगा कि उसको आग लग गई होगी, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ये आज खुल के बता रहा हूँ यहाँ पे। और इस वीडियो में कमेंट वगैरह तो अच्छे ही कीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। मान के चलिए कि जब अभी मेरे पास ऐसा है, ये 82K का जो रेजिस्टेंस है अभी जला हुआ है, जो ये रखा हुआ है, अब मेरे पास नहीं है, क्लियर। 82K का नहीं है, लेकिन अब मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या करूँगा, 120K का रेजिस्टेंस है। तो ये क्या करूँगा, जो 100K का रेजिस्टेंस है वो 82K वाली के रेजिस्टेंस पे लगाऊंगा, और जो 100K वाला है वहाँ पे 120K का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल रेजिस्टेंस है तो आप ओरिजिनल लगा सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत हेर फेर किया है इस पर चेंज करने के, रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी 82K का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। मैंने कुछ जुगाड़ भी बता दी हैं, क्लियर। तो इसको लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं 22 ये आईसी के जगह जो है एक आईसी जिक लगाता हूँ, और आईसी जिक लगाने के बाद इसको प्रॉपरली पहले सोल्ड करता हूँ। क्लियर, मैंने प्रॉपरली सोल्ड कर दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो भाई 82K का रेजिस्टेंस की जगह हमने 100K का रेजिस्टेंस को यूज करना है। देखते हैं अभी क्या होता है। ये 82K की जगह मैंने 100K की रेजिस्टेंस को यूज किया है, क्योंकि मेरे पास अभी 82K का रेजिस्टेंस नहीं है। कंपोनेंट्स ऐसे आइटम हैं, पार्ट्स ऐसे हैं कि जितना मर्जी आप अवेलेबल कर लो हमेशा कम ही रहता है, पूरा तो हो ही नहीं सकता। तो 82K वाली की जगह मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया है, ओके। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस 2 वाट में चाहिए, जहाँ पे हमने 100 का लगा था वहाँ पे 120K का रेजिस्टेंस मेरे पास है, वो लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर ये 82K का रेजिस्टेंस लगा था यहाँ पे मैंने 100K वाला रेजिस्टेंस लगा दिया, और इधर 100K लगा था तो वहाँ पे 100 की जगह 120 लगा दूंगा, और 82 की जगह ये 82 लगा दूंगा, ओके। ये वाला आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल लगा दें, मेरे पास अभी जुगाड़ नहीं है तो मैं ये अपना रहा हूँ, ये थ्योरी अपना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ठीक करना है इसको, क्लियर। तो 100K वाली जगह पे मैं 120K के रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। मेरे पास 82K अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसको जुगाड़ थोड़ा बनाया लगाने के लिए। ये मैंने लगा दिया 120K की रेजिस्टेंस। अभी इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी झटका असली तो देने वाले हैं, थोड़ी देर बाद आपको झटका मिलेगा। मैं ऑटो कपलर लगा रहा हूँ। ऑटो कपलर लगाने से पहले एक बार मैं इसको TL 431 को चेक कर लेता हूँ कि इसका बेस कलेक्टर मीटर प्रॉपर ठीक है या नहीं। 835 600 लगभग मोस्टली ठीक है, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये चलेगा नहीं।
क्योंकि TL431 ख़राब होगा तो फीडबैक सेक्शन हमारा ख़राब होगा। ये देना चिमटी भाई। ये ऑटो कपलर क्योंकि फटा हुआ था, तो बेहतर है कि आप TL431 बदल ही दें। तो मैं भी इसको बदल ही दूंगा TL431। फिलहाल इसको लगा के देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आपको फॉल्ट भी दिखेगा थोड़ा सा। ऑटो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन जो TL431 है उसकी तरफ रहेगा। इस पे निशान बना होता है, आप लोग देख के लगा सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे R30 के पास एक रेजिस्टेंस चला था यहाँ पर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को भी हमें 10K का रेजिस्टेंस है, 1206 पैकेज में इसको लगा देना है। क्लियर। उसके बाद हमें जो है 1206 में पैकेज में लगाना है। उसके बाद अभी लगाने के बाद हमें क्या है, सारे डायबोर्ड को एक बार अच्छे से चेक करना है, ठीक है। तो डायबोर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पोलैरिटी को ध्यान देकर ये डायबोर्ड को चेक करेंगे, ओके है। इस डायबोर्ड को चेक करेंगे तो ये डायबोर्ड हमारा शॉर्ट है। पहला डायबोर्ड तो ये ख़राब मिला। दूसरा देखेंगे तो ये डायबोर्ड ठीक है। इस डायबोर्ड को चेक करेंगे तो ये भी हमारा ओके है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायबोर्ड जो ख़राब है, यहाँ पे RS1M का डायबोर्ड लगेगा, ठीक है। RS1M का डायबोर्ड आप लगा सकते हैं, और इस डायबोर्ड के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मिल जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको निकाल दिया मैंने, शॉर्ट था। अब यहाँ पे RS1M का डायबोर्ड मैं लगा दूंगा। ये जंपर यहाँ लगा था, ये मैंने जंपर आपका लगा दिया जहाँ पे जंपर लगा था, ठीक है। RS1M का जगह हमने इसको लगा दिया है यहाँ पर। इसके बाद हमने इस जंपर को यहाँ पे लगा दिया फाइनली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो IC हमें लगाना है। IC लगा देते हैं, 22E IC हम निकालेंगे यहाँ से, और 22E IC यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। IC 8 पिन की IC, हम 8 पिन की IC को लगा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो 2 जंपर लगे हैं उसको चेक कर लीजिएगा। तो जंपर ये पहला ओके है, ये जंपर ओके है, दूसरा दोनों जंपर ओके हैं, हमारा क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं। तो देखिए अगर इतना कंडीशन ख़राब हो रहा है तो ये फ्लाई बैक भी हमारा ख़राब है, क्योंकि ऑटो कपलर फटा, TL431 ख़राब हुआ, तो ये फ्लाई बैक भी हमारा ख़राब है। तो इस फ्लाई बैक को भी हमें चेंज कर देना है। ये फ्लाई बैक भी मेरे पास अवेलेबल है। अभी देखिएगा इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फॉल्ट भी आगे मिलेगा। ठीक है, फ्लाई बैक मैंने लगा दिया है यहाँ पे। इसकी निशान को हम, ये निशान इधर की तरफ है, निशान हम इधर की तरफ लगाएंगे मिलाकर। क्लियर। इसको सोल्ड मार दिया, हो गया।
सारा कुछ ओके हमने कर दिया है, मॉसफेट वगैरह लगा दिया है। अब इसको हम जो है एक बार हल्का सा पेट्रोल से साफ़ करेंगे। और इसको फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग सप्लाई देंगे तो ध्यान दीजिएगा सीरीज में देंगे। क्लियर, सीरीज में ही देना है आपको। कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर है, आप लोग इधर देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ आगे की तरफ डायोड वगैरह है, उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड में पहला रेजिस्टेंस है 470 ओम, तो ओके है। दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं 4 से, यहाँ से हमारा 3 से है, ठीक है, ओके है। अब इसको हम लोग सीरीज में लाइन देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इधर सीरीज में लाइट दिखाइएगा, दिया मैंने, और इधर दिखाइए हमारा पावर सप्लाई ओके हो गया है। मतलब इतना कंपोनेंट ख़राब होने के बाद भी पावर सप्लाई हमने आप लोग को सामने बना दिया। लेकिन अभी देखते हैं कि वोल्टेज 12 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर बना या नहीं, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट है 12 वोल्ट प्रॉपर फिक्स बनने की। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कपड़ा रख लूँगा। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो देखिए एलईडी मेन तो ऑन हो गई है, लेकिन हमारी सप्लाई पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनी है। देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई अभी हमारी बना नहीं है, और 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं बना है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि 12 वोल्ट की सप्लाई क्यों नहीं बनी है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक करो कि डीसी 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करना ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज आ तो रहा है कुछ, देखो, लेकिन यहाँ पे जो है सप्लाई में से वोल्टेज पहले देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ऑन नहीं हुआ। और ये सप्लाई जो निकली है यहाँ से गई हुई है रिले के लिए, और ये निकली है प्लस माइनस की सप्लाई। एक यहाँ पे गया है और एक यहाँ गया हुआ है। क्लियर, प्लस माइनस की सप्लाई पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई और ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो एक बार आईसी वगैरह को चेक कर लें कि भाई आईसी वगैरह हीट तो नहीं हो रही है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ और कंपोनेंट वगैरह हीट तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल। लेकिन इस कारण में क्या होता है कि सबसे पहला कंडीशन होता है कि TL431 सही से फीडबैक नहीं देना, तो भी आईसी काम नहीं करेगा। और कई बार होता है कि हमने यहाँ पे वैल्यूएशन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी है, इसके कारण भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखना होगा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये फॉल्ट इंटरेस्टिंग ढूंढने की बारी आई है, समझो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा कि ग्राउंड के साथ 3525 आईसी का बी पिंग तो नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं, कई बार शॉर्ट हो रहा हो आगे, ये भी हो सकता है भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से ये न्यूट्रल फेस हमारा 2 तारे का पॉइंट यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, और उठ के ये कैपेसिटर की सप्लाई पर गया है, मेन सप्लाई पे गया है। और ये हमारा थर्मोस्टेट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर है, एक सप्लाई यहाँ आया है और एक सप्लाई आपकी इसके नेगेटिव पे आया हुआ है। तो मैं पहले यहाँ देखूँगा कि सीरीज में वोल्टेज पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक सप्लाई है, मैंने बताया कि आपका यहाँ लगा हुआ है, देखते हैं, ये ऑटो पे लगा है। पहले यहाँ पे देखते हैं कि कितना सप्लाई है, क्योंकि पूरा वोल्ट देखो, डीसी सप्लाई ऑफ है। देखिए 330 के आसपास आ रही है, तो भैया 330 यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि 330 जब तक नहीं आएगी तब तक सप्लाई बनेगा नहीं। एक सप्लाई आपकी यहाँ है और एक सप्लाई यहाँ है, यहाँ से उठ के आपकी इस डायोड से आगे जा रहा है, और इस डायोड से होते हुए रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे आ रहा है, जो कि यहाँ से उठ के आपकी यहाँ आ रहा है।
तो 138 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 138 तक तो यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद एक डायोड आपका यहाँ लगा है, ये भी हमारा ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक तो सप्लाई हमारी आ रही है, मतलब कि अब उसके बाद सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये ऑटो कपलर जो है वो स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट तो बनना चाहिए। 12 वोल्ट यहाँ पे जब तक नहीं बनेगा तब तक ये चार्जर चालू नहीं होगा। देखिए 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले TL431 को हम लोग एक बार चेंज करेंगे। उसके बाद और आगे की तरफ देखते हैं कि क्या होता है कि ये TL431 स्विचिंग ये जो है ऑटो कपलर को सही से फीडबैक नहीं दे रहा होगा, तो ये IC जो मॉसफेट है, जो यहाँ पे IC लगा है 22A, वो सही से काम नहीं करेगा। तो पहले TL431 को चेंज करते हैं।